गुड मॉर्निंग गाइस। अगेन जानते हो यानी मुझे नहीं पता, माई सेल्फ अनुराग चतुर्वेदी, आई विल बी टेकिंग फिजिक्स। एज वी आर ऑलरेडी बीइंग डिलेड, वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं ड्यू टू दिस ऑल कोविड-19 एंड आई थॉट दैट कि बहुत जल्दी हम शुरू कर सकेंगे, बट ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख नहीं रही। तो आई हैड प्लान दैट आई शुड स्टार्ट माई ऑनलाइन क्लासेस. And guys and girls, particularly for 3-4 days, I'll be giving you my demonstration class. Although it is a demonstration class, but mind you, this I'm starting seriously. So you should be well versed. What am I teaching you? बहुत ध्यान से इस पर काम करो, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए कि पढ़िए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. I am teaching till 28th of February. मैं 28 फरवरी तक पढ़ाऊँगा. जैसे ही क्या बोलते हैं सब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तो आई स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेज ओवर हियर. और जो बच्चे बाहर के हैं ऑनलाइन पढ़ेंगे, नो नीड टू गेट पैनिक. आई विल कंटिन्यू विथ यू. तो नो नीड टू वरी एट ऑल. लेकिन ध्यान से सुनिए, मेरे जितना भी पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ें, आप रेगुलरली पढ़ें और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. नो नीड टू गेट पैनिक एट ऑल. नंबर 2, I'll be starting from very first chapter, that is electrostatics, and I'll proceed accordingly. मैं लगभग रोज, अभी जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो हम आपकी 40 मिनट्स की, मे बी 1 आवर की, अगर आपको और अच्छा लगेगा तो 1.5 आवर की लाइव क्लासेस हम लेंगे. और सुनिए मेरी बात को, मैं वैसे ही लिखवाऊंगा, वैसे ही कराऊंगा जैसा मैं आपको रेगुलर कोचिंग्स में कराता हूं. उतना पढ़ाई नहीं हो पाती जितनी स्कूलों में हो, मतलब उतनी पढ़ाई वहां पे कम होती है स्कूलों में जितना मुझे यहाँ. मैं यहाँ पे तीनों चीज़ें कवर करूंगा आपको एक साथ. चाहे आपका CBSE हो, जो मेरी पहली प्राथमिकता, यू शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स, जैसा आपने यहाँ का रिकॉर्ड है. देन वी विल प्रोसीड विथ अवर Z, नंबर 2, नंबर 3 नीट. अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अभी से ही 3 कलर के पेन अपने पास रखें. थोड़ा अजीब लगता है लेकिन आप अपने सीनियर से पूछ के देखिएगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. अब ज़्यादा हैं क्योंकि जो नीला पेन है वो जनरल है, सभी कुछ अपन करेंगे. रेड पेन मीन्स व्हाट, दैट यू शुड गो टू इट एट एनी कॉस्ट. वो आपको नहीं करना है. उससे क्वेश्चंस आते हैं अपने, उससे मेरे सिलेबस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा. शर्त यह है, मैं अगर लाल बोल रहा हूं तो उसे लाल करिए. मैं डिक्टेशन भी दूंगा, आपको डिक्टेशन लिखना होगा, प्रॉपरली टाइम दूंगा. और फिर इन केस अगर कुछ रह जाए तो क्या बोलते, मुझे आप फ़ोन पे बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आई विल एक्सप्लेन अगेन. नो नीड टू गेट वरीड. सॉलिड तरीके से अपन काम करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ? सो ज़्यादा बातें किए बिना हम स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक, ध्यान से सुनो. देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार से पढ़ना है. इलेक्ट्रिसिटी, एक तुम पढ़ोगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक, एक तुम पढ़ोगे करंट. ये बात की बातें हैं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब जान लो. क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या है करंट? तो देखना, स्टैटिक मतलब जो चीज़ रुकी हुई हो, जो चीज़ खड़ी हुई हो. तो चीज़ क्या है यहाँ पे? चार्ज अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा व्हेन इट इज स्टेशनरी. और यहाँ पर करंट मीन्स मोशन. तो चार्ज जब मोशन पे होगा तब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की. देन इट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इसमें मेरे बेटे 5 चैप्टर हमको पढ़ना है. ध्यान से सुनो. और सबसे बड़ी बात यह है, ये 8 मार्क्स की है, इसको लिखो कहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 मार्क्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक 8 मार्क्स. इसमें 5 चैप्टर्स हैं. नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक फोर्स. नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड. ध्यान दीजिए प्लीज. नंबर 3 गॉस थ्योरम. नंबर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नंबर 5 कैपेसिटेंस. या मैं ये पूरे लिख देता हूं,
कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। क्लियर? अब इसके बाद आप इस बात को जान लें कि दिस गॉस थ्योरम एंड कैपेसिटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के, और जो क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं पिछले 10-12 साल में वो, और नीट में मैक्सिमम पूछे गए हैं वो, ये क्वेश्चंस मैं आपको निश्चित रूप से कराऊंगा। इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको वो क्वेश्चंस की पीडीएफ भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आपके पास सदैव रहेंगे, यहाँ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन वी विल सॉल्व इट। इट्स नॉट लाइक अ जनरल क्लास की बस बता दिया काम हो गया, नहीं, वी विल गो ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विथ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको अपन शुरू करते हैं। तो नाउ जस्ट कम टू द पॉइंट। इसमें सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले लिखो, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। Electrostatic, right? Electrostatic is the study of electric field, electric effect of charge, electric effect of charge at rest. Electric effect of charge at rest. It is a study of electric effect of charge at rest. समझाता हूं, पहले दूसरी डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with a matter due to which it produces or experiences electric or magnetic field. Electric or magnetic field. लिखो, charges are of two type. Charges are of two type. Number one, positive charge. Number two, negative charge. Now write, positive charge. The body which has a deficiency, deficiency यानी कमी, the body which has the deficiency of electron is called positive charge. It's called positive charge. बेटा deficiency के नीचे लाइन खींचो, right? Show a line. Draw a line, I mean to say. Now write, negative charge. The body which has, which contain, which possess excess electrons. Called negative charge body, negatively charged body. चलो ध्यान से सुनो, शुरुआत करें अब अपन। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से सुनो, हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। जब चार्ज स्टेशनरी है,
चार्ज इज स्टेशनरी। जब चार्ज स्टेशनरी हो और हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ें, चार्ज खड़ा हुआ है, चार्ज स्टैंड स्टिल है और हम उसके चारों तरफ उसके इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो तो कितनी अच्छी बात है, स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी। जब चार्ज स्टेशनरी हो और हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ें, उसके इफेक्ट को पढ़ें इलेक्ट्रिक के, तब हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर अब प्रश्न उठा कि सर व्हाट इज ए चार्ज, चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच इज एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज, अपन जिससे ही बोलो चार्ज क्या होता है तो आप ये कहते हो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बट चार्ज है क्या? तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो या एक्सपीरियंस की जा सके, उसको हम चार्ज कहते हैं। अब प्रश्न उठा चार्ज कितने प्रकार के हैं? तो एक चार्ज मैंने लिखवाया है पॉजिटिव, एक लिखवाया है नेगेटिव। तो मेरे बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी वो पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस वो नेगेटिव। तो मैंने कहा वो बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्केर्सिटी हो, कमी हो, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का अबंडेंस हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, दैट इज नोन एज नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर? फिर उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा यूनिट लिखवा दूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान दो। लिखो SI यूनिट, पहले मैं ऐसे मैं लिखवाता हूं, यूनिट ऑफ चार्ज। ध्यान दो प्लीज, ध्यान दो। यूनिट ऑफ चार्ज दो प्रकार से मेरे बेटे, नंबर 1 इज SI, नंबर 2 इज CGS। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जबकि दिस इज स्टैट कूलम। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लिखो ब्रैकेट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मेरे बेटे एक बात और लिखो, इसका और एक नाम है फ्रैंकलिन, कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यूनिट ऑफ चार्ज SI में कूलम। अब ये 1 कूलम क्या होता, अभी जब अपन कूलम लॉ में आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। तो 1 कूलम। और CGS में क्या है, स्टैट कूलम और ESU और फ्रैंकलिन। अब बेटा ये हुआ 2 बातें, इज इट क्लियर? प्रॉपरली लिखो, ध्यान से लिखो। दिस इज SI कूलम। याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास जरूर है, लेकिन ये लिखते जाइए। जब अपन रेगुलर मोड पे आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए प्लीज पे अटेंशन केयरफुली, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। सो पहला दूसरा दिन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, फिर सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? और कोशिश करो, अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो बेटर है, और साथ में ईयरफोन रखो, प्रॉपरली लिखो जैसा जैसा मैं लिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से, बिल्कुल लापरवाही नहीं। अब आगे चलो। अब प्रश्न उठा क्या होता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टैट कूलम? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम और ESU, ठीक है। फिर एक चीज और, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ एप कूलम। इस पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एप कूलम, एप यानी एब्सोल्यूट कूलम। नाउ कम टू प्रैक्टिकल यूनिट्स, ध्यान से सुनो। प्रैक्टिकल यूनिट्स, मेरे बच्चे ध्यान दो प्लीज। प्रैक्टिकल यूनिट्स फैराडे मेरे बेटे, ये जनरली जी या नीट में पूछा जाता है फैराडे। तो फैराडे क्या है, लिखो। फैराडे इज अ यूनिट ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विथ
1 mole, again Faraday is a unit of charge associated with 1 mole of electron or proton. 1 mole of, तो 1 Faraday 1 mole of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. तो मेरे बेटे 1 Faraday, ध्यान देना, 1 Faraday इज इक्वल टू 96500 कूलम ऑफ चार्ज. एक और प्रैक्टिकल यूनिट होती है, दैट इज एम्पियर आर, AH. इसको मैं ऐसा लिखता हूं AH. कई बार आप सेल्यूलर फोन चलाते हैं, आपको पता लगता है इतनी mAh की बैटरी है, मिली एम्पियर हेनरी, यही है. तुम बोलोगे AH कैसे आ गया, थोड़ी देर में बताता, लेकिन अब आप जानना चाहते हो तो लो देखो, तुमने क्या पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू कूलम अपॉन टाइम, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम. एम आई राइट, चार्ज पर यूनिट टाइम. यानी कि बेटा करंट की जगह आपने क्या लिखा, एम्पियर, चार्ज की जगह क्या लिखा, कूलम, टाइम की जगह क्या लिखा, सेकेंड. तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड. इंस्टेड ऑफ सेकेंड यहां पर इन्होंने आर ले लिया है, तो 1 एम्पियर आर. तो 1 AH इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, दैट इज इक्वल टू 3600 कूलम. 1 AH 1 into 3600 सेकेंड, दैट इज कमिंग टू बी एज 3600 कूलम. तो अब इससे नतीजा क्या निकला, ध्यान से फिर से देखो. SI यूनिट इज कूलम, एक और CGS यूनिट इज स्टेट कूलम. तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 into 10⁹ स्टेट कूलम. एक तो ये भी कई बारी पूछ ली जाती है. 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ एप कूलम. फिर प्रैक्टिकल यूनिट जो बड़े लेवल पे यूज होती है, जो जनरली हम सब यूज करते हैं, इसका कम यूज होता है जनरली. ये बोर्ड में बहुत काम का है, इसको कम का मतलब अन्यथा नहीं लीजिए. यहां पर कोई आपसे बोले प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो सबसे बड़ा यूनिट प्रैक्टिकल है फैराडे. फैराडे इज ए यूनिट ऑफ चार्ज फॉर अ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर अ सिंगल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक मोल में अगर आप गौर करो कितने होंगे, 6.023 into 10⁻23. तो जब सब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, डिटेल में नहीं जाना है, इतना ही. फिर आ जाओ एम्पियर आर. तो एम्पियर आर कैसे आया, मैंने ये भी बता दिया. चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, लिखते जाओ. current is equal to charge per unit time, charge is equal to current into time, current is ampere, time is second, instead of second it is coming to be as R. So 1 ampere R is equal to 3600 coulomb. Up, have you written this? Write it, take your own time. अब आगे चलो. तो लिखो, राइट, Faraday's is the largest unit. Faraday's is the largest unit. ESU or stat coulomb is the smallest unit. Faraday's is the largest, greatest unit. ESU और स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन, और लिख लो, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हुई. तो पहले चार्ज क्या होता है ये आप जानते हैं, जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बतलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को बतलाता, किसी मैटर के मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बतलाए, दैट इज ए चार्ज. चार्ज कितने प्रकार के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करोगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना नेगेटिव, जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना पॉजिटिव. बिल्कुल सीधे लो, ज़्यादा चक्कर में, सिंपल पढ़ो. फिर उसके बाद बेटा चार्ज की यूनिट क्या है, तो SI यूनिट बोलती है कूलम.
CGS यूनिट बोलती है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम का दूसरा नाम है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसका तीसरा नाम है फ्रैंकलिन। ठीक है, फिर उसके बाद किसी ने बोला थोड़ा सा स्टैट कूलम और CGS और SI में अंतर बता दो, तो आप कहते हो सर 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। फिर एक और यूनिट आया 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट कूलम। फिर किसी ने बोला और सबसे बड़ा यूनिट क्या है इसका चार्ज का, आपने कहा फैराडे। तो फैराडे क्या है? इट इज ए यूनिट ऑफ चार्ज associated with 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करिए कितने 6.023 × 10⁻23, उससे जो चार्ज की वैल्यू आती है बेटा दैट इज 9650000 कूलम। और फिर उससे छोटा जो सबसे बड़ा कहलाया फैराडेस और सबसे छोटा कहलाया इलेक्ट्रोस। ये याद करने वाली चीज़ें थी तो थोड़ा सा लिखवा दिया मैंने। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज, सुनो ध्यान से। प्रॉपर्टीज पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन है गारंटी। तो सबसे पहले अपन आते हैं प्रॉपर, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस लिखो नंबर 1, राइट। नंबर वन एडिटिव नेचर। नंबर 1 एडिटिव नेचर। लिखो द टोटल चार्ज, राइट, द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी, लिखो प्लीज राइट इट, द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू द algebraic sum, is equal to the algebraic sum, algebraic के नीचे लाइन खींचो, algebraic sum of all the charges is equal to the algebraic sum of all the charges present in it, all the charges present in it। मैं बतलाता हूं क्या, पहले अपन थोड़ा सा लिखें। लो देखो ध्यान से सुनना। लेट Q1 Q2 minus Q3 Q4 Qn are the various charges therefore total charge of a body Q is equal to Q1 plus Q2 plus minus Q3 plus Q4 and so on till Qn. Therefore Q is equal to Q1 plus Q2 minus Q3 plus Q4 and so on Qn। तो देखो मैंने क्या लिखवाया, टोटल चार्ज क्या है? द एल्जेब्राइक सम। एल्जेब्राइक का मतलब बेटा विच इज पर्टेनिंग टू एल्जीब्रा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। मान लो कोई एक बॉडी है, उसमें इतने चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4 वट एवर इट मे बी। तो सब चार्जेस को आप एल्जेब्राइकली जोड़िए, एल्जेब्राइकली। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जोड़ने के बाद जो टोटल चार्ज आ जाए दैट एक्चुअली इज द एडिटिव नेचर। तो हमने क्या बोला, चार्ज हमेशा जुड़ेगा। कैसा जुड़ेगा? एल्जेब्राइकली जुड़ेगा। तो सर द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट, जितने उसमें प्रेजेंट करते हैं। लिखो ध्यान से, राइट इट। ठीक है, नाउ राइट नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गो थ्रू द न्यूमेरिकल ऑल्सो फॉर द 2, इसलिए ध्यान से लिखो क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्जेस।
QUANTISATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। लिखो, राइट। A total charge is equal to an integral multiple of charge is equal to an integral, INTEGRAL, integral multiple of, लिखिए प्लीज, राइट इट, डोंट वेस्ट द टाइम, प्लीज राइट। ये नहीं कि चल रही है क्लासेस बाद में पढ़ लेंगे, ये भी डेमोन्स्ट्रेशन, इसकी आदत डालिए साथ साथ। मेरा भी पहला दूसरा पहले ही दिन है, तो आई एम स्टार्टिंग, 2-4 दिन में अपन सब इसमें सॉलिड हो जाएंगे। तो ए चार्ज इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना इंटरेस्टिंग वर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of the magnitude of electron। देखो ध्यान से, पहले मैं लिख दूं Q is equal to N into E। बिल्कुल ध्यान से सुनो, अभी बस इतना पहले लिख लो, इसके ऊपर ब्लॉक बना दो, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो, जहां मैं ऐसा बोलूं एस्टेरिक लगाओ, Q is equal to N E। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब कई बारी शब्द यूज हुआ करेंगे, कोई तुमसे बोलेगा इंटीग्रल मल्टीपल, कई बच्चों को आज भी नहीं मालूम इस बात का मतलब क्या होता है। शब्द एक बार आएगा, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो एक वर्ड में यूज किया करूंगा, इवन मल्टीपल, फिर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब ये है बेटा, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई बाय, जो टेबल पढ़ते हैं ना अपन, वो मल्टीपल तो है, 2 1 2, 2 2 4। इसी तरह बेटा इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीग्रल का मतलब 1 2 3 4 5 6, इंटीग्रल n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। और इवन इंटीग्रल व्हेन इट इज बीइंग लाइक दिस, ट्वाइस ऑफ n, चाहो तो कहीं रफ में ऊपर ब्लॉक में लिख लो 2n, और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 और माइनस 1, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, ये n। तो ये शब्द याद रखना, इंटीग्रल मल्टीपल कहलाता है व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 1 2 3 4, व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 2n। हकादे से तो मुझे यहाँ प्लस माइनस लगाना चाहिए, आप भी लगाइए प्लस माइनस। तो अब प्रश्न उठा कि सर एक बात बताओ, पहले समझ गए ये, फिर से charge is equal to an integral multiple, integral यानी n, multiple यानी multiply by the magnitude of the electron। मेरे बेटे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, जो बच्चे मुझसे पहले नहीं पढ़े वो जानिए। मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, अर्थक्वेक आया उसका मैग्नीट्यूड इतना, तो मैग्नीट्यूड क्या, साइज, मैग्नीट्यूड इज साइज। तो इलेक्ट्रॉन की साइज कितनी, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो अब प्रश्न उठा कि सर ये इतना लिख लिया सबने, अब मेरी बात को सुनो, अभी ये मैं सिखा रहा हूं। सर अभी आप बोल रहे थे टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Qn एंड सो ऑन, सबको जोड़ दो Q के बराबर। अब आप बोल रहे हो Q बोले तो ये नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि Q1 कितना है, तो दैट इज n टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। कितने n है पता नहीं मुझको, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता नहीं मुझको, ये Q3 माइनस Q3 क्या है, ये है Q3, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ E। तो इनको डिफाइन करने के लिए क्वांटा यूज वर्ड होगा, और इसको पूरे को ऐड करने के लिए एडिटिव टर्म यूज होगा। तो फिर से एक बार सुनो, हमने पाई, क्योंकि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सीबीएसई के लिए। 3 प्रॉपर्टी, वैसे तो मैं 10 प्रॉपर्टी कराऊंगा आपको, लेकिन 3 प्रॉपर्टीज सीबीएसई के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है एडिटिव, नंबर 2 इज क्वांटाइजेशन, नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले एडिटिव में मैंने क्या बोला,
फिर से, द टोटल चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू एन एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। एल्जेब्राइक सम, एल्जेब्राइक यानी अगर प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए और जोड़ दीजिए। एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन इट। उसके बाद नंबर 2 मैंने करवाया आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी जो आप चार्ज एक एक ले रहे हो वो क्या है भाई। वो तो ठीक है, आपने बोला सबको जोड़ दीजिए, तो ये क्या है, ये क्या है। तो हम कहते हैं चार्ज, एक्चुअली सिंगल चार्ज, व्हाट द चार्ज में बी, चार्ज इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज n इंटू ई। n की जगह 1 2 3 4 आप डाल दीजिए, e की जगह जो e की वैल्यू डाल दीजिए। इंटीग्रल का मतलब मल्टीप्लाई बाय n। अगर कोई इवन इंटीग्रल मल्टीपल आने वाले दिनों में बोले तो ट्वाइस ऑफ n, ऑड बोले तो ट्वाइस ऑफ n प्लस 1। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर लिखो, राइट वन क्वेश्चन, राइट वन क्वेश्चन। इफ 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9, 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स, लिखो ध्यान से, 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, if 4 into 10 to power of 9, 4 into 10 to power of 9 electrons are removed from the body, calculate the final charge on it, calculate the final charge on it। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं एक बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो फाइनल चार्ज क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला इतने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई। n इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9, सो Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 19, सो Q इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 10 कूलम। कूलम सिंपल है। उनने बोला इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने बोले तो n, तो कितने चार्ज निकल गए, कितने चार्ज बाहर, तो उसको लो मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कर दो, तो यू विल गेट, बिकॉज ई की वैल्यू इतनी होती है, ये हुआ क्यों, लिखो। नाउ राइट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट इफ 10 टू पावर ऑफ 9, ये लिख लिया पहले, राइट इट, ध्यान से लिखो, कुछ नहीं किया, n की वैल्यू रखो और n को मल्टीप्लाई से कर दो, बाकी सॉल्व करते रहना। अब लिखो, लिखो एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं किस पर, क्वांटाइजेशन पर, ध्यान देना। लिखो इफ 10 टू पावर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ अ बॉडी, if 10 to power of 9 electrons moves out of a body to another body, if 10 to power of 9 electrons moves out of a body to another body every second, how much time is required, how much time is required to get a total charge of how much time, फिर से, if 10 to power of 9 electrons moves out of a body to another body every second, how much time is required, how much time is required to get a total charge of, is required to get a total charge of 1 coulomb, total charge of 1 coulomb on the other body, total charge of 1 coulomb on the other body। देखो क्वेश्चन को इजीली समझो, ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं हर एक सेकंड में इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट पर सेकेंड।
एक कोई बॉडी है, उससे इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं। बिल्कुल ईमान समझो, कोई बॉटल है, उससे पानी इतना गिर रहा है 1 सेकंड में। ऐसे ही एक बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकंड निकलते जा रहे हैं। तो देखो चालाकी, वो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1 कूलम चार्ज को निकलने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू मूव आउट, टू रिमूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज को निकलने में, कमिंग आउट होने में कितना समय लगेगा। तो देखो दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन, पूछ क्या रहे हैं, कूलम। तो पहले इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट कर लें, हम ये पता करें 1 सेकंड में कितने चार्ज निकल रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ चार्ज कमिंग आउट इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ चार्ज ये दिया है n, तो n दे हैड गिवन एज 10⁹9, ध्यान देना। तो 10⁹9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और one can say that 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। फिर से सुनो ध्यान से, उनने बोला इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं और बोल रहे हैं 1 कूलम को निकलने में कितना समय लगेगा। तो उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। पूछ किसको रहे, कूलम को, चार्ज को। तो पहले हम उस इलेक्ट्रॉन को बेटा चार्ज में कन्वर्ट करें कि इतने चार्ज 1 सेकंड में निकल रहे हैं। तो अब आप कहते हो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्जेस coming out in 1 second। Therefore इतने कूलम, हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन इतने थे मेरे बेटे, हमने चार्ज में बदल लिया, इतने चार्ज 1 सेकेंड में निकल रहे हैं। Therefore 1 कूलम ऑफ चार्ज विल कमिंग आउट इन 1/, वही पुरानी जबकि जो आप जमाते थे, इतना इतने का तो इतना कितने का, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कितना हो गया, इट इज कमिंग टू बी एज 1/1.6 इंटू 10⁻10। ध्यान रखना ये 1 है, मतलब इस 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बना दिया, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये कितना हो गया बेटा, इट इज़ कम दिस मच सेकेंड, ध्यान रखना। तो अगर आप जब इसे मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो इट इज़ कमिंग टू बी एज 197 ईयर्स। ये आपको एक जानकारी भी दी जा रही है, एनसीईआरटी के एक शब्द बड़े कीमती हैं, ध्यान से सुनिए। ये बताना चाह रहे हैं 1 कूलम चार्ज को कोई गरीब टाइप मत समझ लीजिएगा। सोचो तो 10⁻9 कितना होता है, 1 करोड़। अगर इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज निकलने में कितना समय लगेगा, कितने सारे तो निकल रहे हैं। तब भी देखिए 1 कूलम चार्ज को ड्रेन आउट होने में लगभग 197 साल, 197 ईयर्स लगेंगे। राइट इट प्लीज, याद रखना, इलेक्ट्रॉन दिए थे, मैंने चार्ज में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि मेरे बेटे मुझे कूलम में कन्वर्ट करना था। कूलम, वो ये पूछ रहे थे 1 कूलम निकलने में कितना समय लगेगा, इसलिए इसका प्रयोग किया। राइट इट। राइट इट। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, एनसीईआरटी, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपन मिस नहीं करेंगे, एक एक करेंगे, मैं कराऊंगा आपको, भले आप घर में लगाते रहें, और उसकी मैं पीडीएफ भेजूंगा। अभी तो ये 4 दिन अपनी डेमोस्ट्रेट, हो सकता है पहला दिन है कुछ थोड़ा छूट कोई प्रॉब्लम हो, वह बहुत जल्दी मैं और इसमें चेंजेस लाऊंगा, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करिए, गंभीरता से लिखिए। कल से लाल पेन लेके बैठिए, लाल पेन आपके पास होना चाहिए। जब मैं लाल पेन बोलूँ तो लाल पेन, जब मैं ग्रीन बोलूँ दैट मेंट फॉर योर अदर एग्जाम्स। और यकीन मानिए, आपने, फिर से मैं आपको बतला दूँ, कोई बच्चा बार बार ये कहता है सर PIIT और जी और इसकी तैयारी कराओ, सब बकवास बातें, सब बेकार बातें। आप तो पहले बेसिक्स बनाइए, बेसिक्स बनाने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आप कर रहे हैं।
So this was the first question, NCERT in text. Now one more question which is very important again, और इस साल क्यों मुझे अच्छा लगता है, ये आना चाहिए और अच्छा क्वेश्चन भी है, इसमें थोड़ी सी आपकी केमिस्ट्री भी चेक होती है. लिखो, राइट, NCERT वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज are there in a cup of water? How many positive or negative charge are there in a cup of water? How many? मैं बच्चों जैसा लिखूंगा नहीं बोर्ड में, सर लिखो, मैं जैसे बोल रहा हूं लिखो. How many positive और negative charge are there in a cup of water? ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, let cup contain 250 gram of water. लिखो, ब्रैकेट में लिखो, let cup contain 250 ग्राम. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, 200 ग्राम भी कई बार ही दे देते हैं, तो घबराना नहीं, मैंने 250 दे दिया. अगर उनने वो दे दिया है पर्टिकुलर नंबर कि इतना ग्राम है, तो वो आप करना. तो अब सुनो ध्यान से, वो कह रहे हैं, सुनो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वो कह रहे हैं एक कप है, ये एक कप है. अब ये नहीं कहना ऐसा कप हमने कभी नहीं देखा, देख लो, ये एक कप है. इस कप में 250 ग्राम पानी है. एक कप पानी है, आमतौर पे 250 लिखा जाता है, तुम 200 भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. अब बताओ इसमें कितने, क्या पूछा इन्होंने, हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कितने चार्ज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, कितने चार्ज हैं. तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से सुनो, बिल्कुल टफ नहीं बनाऊं. उनने पूछा 250 ग्राम पानी है, 250 ग्राम पानी में कितने चार्ज हैं. तुमको पता है सर, चार्ज बोले तो n इंटू ई है कि नहीं है, प्लस n इंटू प्लस माइनस n इंटू ई. तो मेरी दिक्कत क्या है सर कि हमको n मिल जाए, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाए 250 ग्राम पानी में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बस ये मिल जाए, काम बन गया हमारा. तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए, तो देखो पहले हम निकालेंगे 250 ग्राम पानी में 250 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं. ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम निकालेंगे 200 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. फिर हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और अगर n निकल आया जैसे ही, तो मल्टीप्लाई बाय ई कर दो. तो लो देखो, ध्यान देना प्लीज, ये तो मैंने रफ वर्क किया थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए, एक भूमिका जमाने के लिए. अब देखो ध्यान से सुनो, लेट, ये लिखना पहले से, लेट, अभी रुको, पे अटेंशन, बाद में लिखना, लिखने का टाइम दूंगा. ध्यान से सुनो, लेट a cup contain 250 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 250 ग्राम वाटर, 250 ग्राम नहीं, जीएम में लिखना है, जी लिख लो, इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो प्लीज पे अटेंशन, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय m. लास्ट ईयर पढ़ाया है मैंने, याद हो तुमको, तो लास्ट ईयर पढ़ा था अपन ने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में. ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर 6.023 into 10 to power of 23, molecular weight of water is 18, mass they had given us 250 ग्राम. ज़्यादा कुछ मत करो, ऐसे लिखा रहने दो. क्लियर. तो देखो 250 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स आए. अब मॉलिक्यूल्स के बाद किस में चलना है, इलेक्ट्रॉन में. तो लो देखो, देयरफॉर टोटल नंबर of electrons in 250 ग्राम ऑफ वाटर. थोड़ा राइटिंग गरीब टाइप है, धीरे धीरे मैं इम्प्रोवाइज करूंगा कि आपको प्रॉपर इससे दिखे. फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग लाइक दिस, तो इट माइट बी सम प्रॉब्लम ओवर देयर, बट विद इन नो टाइम आई यूज टू रेक्टिफाई इट. तो बेटा
अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखना पानी में, वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2O। तो H2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8। तो देखो आप लिखते हो 10 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 डिवाइड बाय 18 इंटू 250। बिल्कुल सिंपल, टफ मत बनाओ, ये अजीब से काम नहीं कर दिया मैंने। पहले मैंने बताया कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तुमने बोला सर एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द वाटर। ये आ गया तुम्हारा क्या बोलते मॉलिक्यूल्स। फिर बेटा आप बात करते इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल में होंगे? 10। तो टोटल कितने होंगे? n इज इक्वल टू, भाई इतने मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल के लिए इतना इलेक्ट्रॉन, तो टोटल के लिए इतने मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया n। सो देयरफॉर total charge in a 250 gram of water that is Q is equal to N into E, Q is equal to N, that is 10। याद रखना ये 10 क्या है? वाटर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 250। क्लियर? आर यू गेटिंग मी? फिर उसके बाद ये हुआ क्या? n, दिस इज n, ओवरऑल ये n है, मल्टीप्लाई बाय e 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम। सॉल्व अब आप कर लेना, ये आ गई Q की वैल्यू, दिस मच कूलम। अब ये बच्चों जैसे नहीं कि सर अब ये भी सॉल्व करो, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, n निकालना हमारी प्रॉब्लम थी। तो 250 ग्राम में कितने पानी, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, हमने मॉलिक्यूल निकाले बेटा। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिर अब जब n निकल आया, हमारा ध्येय क्या था, हमारा एम क्या था? Q निकालना। तो Q इज इक्वल टू n इंटू ए। तो बेटा अभी तो ये मैंने 3 प्रॉपर्टी आज ओपनिंग की है, कल भी भेजूंगा। अभी मैं 3, 4, 5 दिन रेगुलर आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भेजूंगा। लेकिन जिन बच्चों को भी पढ़ना है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, जिन बच्चों को भी पढ़ना है इसको गंभीरता से लिखना, इसी के साथ साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बच्चों जैसे काम नहीं कि वो 5 हो गए अब फिर से शुरू कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान से इसे पढ़िए। अभी तो आपके पास क्या बोलते हैं, ये बार बार देख सकोगे यूट्यूब में, बाद में मैं लाइव दूंगा। लाइव में आपको एक ही बार पढ़ने का मौका मिलेगा, थोड़ा दूंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको ध्यान से पढ़िए, कोशिश करिए। एक आपके पास ईयरफोन हो, मैंने ये नहीं कहा घर में जाके बापू माता से लड़ो कि ईयरफोन दिलाओ, अगर है तो बेटर है ईयरफोन हो। और अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, उसमें कान में लगा के बढ़िया टेबल है बैठ के स्टार्ट राइटिंग, लिखो उसको, लिखने के बाद उसको पढ़ो। आज ही से पढ़ाई शुरू करो, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, हार्डली मैटर ऑफ 2 मंथ मान लो, 10-12 5 हफ्ते 10-12 दिन के अंदर मेरी उसमें क्लासेस रेगुलर मैं कर दूंगा इसमें ऑनलाइन। और जैसे स्कूल खुलेंगी, जैसे अपना सब सिस्टम फॉर्म हो जाएगा तो फिर रेगुलर क्लासेस में लगाऊंगा ही। तो नो नीड टू वरी, अगर कुछ रह जाता है तो मैं बाद में कराऊंगा ही, लेकिन याद रखना इतने डिटेल में बाद में नहीं हो सकता, इससे जैसा जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ो। कल बाकी की 7 प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर हम कूलम्स लॉ चलेंगे, हम गहराई से चलेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे। 29 फेब तक हमको जाना है, 28 फेब तक हमको जाना है इनफैक्ट, इसलिए प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट। घर में रहो, सेफ रहो।